STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। के अभी डायरेक्टर SK भट्ट जी हमारे सामने समक्ष बैठे हुए हैं। सबसे पहले STV न्यूज़ 24 के जिला ब्यूरो कोलोमा की आज देख रहे हैं। खास करके जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, हमारे डायरेक्टर साहब कोशिश हिमाचल की ऐसे सहानुभूति को इस जिला को देने का काम किया है, जहाँ विद्यार्थी बालक बालिका के लिए सर्वप्रथम बिहार की धरती को रंग रोशन करने के लिए आज जूझ रहे इस कोसी इलाका में तमाम गरीब गुरबे के बच्चे, आज उनके लिए ऐसी संस्था हमारे मुरलीगंज प्रखंड के अंतर्गत है, जो हमारे SK मंडल जी डायरेक्टर हैं, उनसे हम जानेंगे गरीबों के हित के लिए इतनी बड़ी मसीहा बनकर उभर करके सामने आए हैं। तो शायद कहीं ना कहीं बड़ी इतिहास की सोच है, इस सोच के लेकर के खास बातें करेंगे। जी, सर्वप्रथम आपको और आपके सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ। ये जो आप आज हम लोग मुरलीगंज में हैं, मुरलीगंज मधेपुरा जिला में है, और यहाँ पर एक कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, इसके परिसर में भी हम लोग बैठे हुए हैं। एक मौका पर भी हम लोग उपस्थित हुए हैं। ये कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन के परिसर में आज एक फिजियोथेरेपी का OPD का उद्घाटन किया गया है, जिसमें यहाँ के लोगों का निःशुल्क इलाज कराया जाएगा। एक निःशुल्क फिजियोथेरेपी क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है। एक इसी मौके पर भी आज हम लोग उपस्थित हुए हैं। और ये जो संस्थान है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन मुरलीगंज, इसमें 7 कोर्स में प्रशिक्षण देने के लिए इसका स्थापना किया गया। ये कौन-कौन सा कोर्स है? ये कोर्स जो है सभी ऐसे कोर्स है जिसको प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत बच्चे को नौकरी मिलना 100% गारंटी है। ये कोर्स जो है BSc नर्सिंग है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी है, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, बैचलर ये GNM का कोर्स है, DMLT है, ड्रेसर है और ANM का कोर्स है। इस सातों ऐसा कोर्स है कि आप देखे होंगे जो ये कंपाउंडर और नर्स बनाने के लिए कोर्स कराया जाता है। सातों कोर्स में आप आज से 3 साल बैक में चलिए, 2019 में जब कोरोना काल आया, तब पूरे धरती जो है वैश्विक कोरोना महामारी से तबाह था। उस समय भी WHO के द्वारा ऐसा आगाह किया गया कि धरती पर पूरे सभी देशों को चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार करने की अब 10 गुना आवश्यकता है। मतलब इतने इस क्षेत्र में वैकेंसियाँ, आप कहीं भी जा रहे होंगे उस समय कोरोना काल में देखे होंगे कि एक नर्स कंपाउंडर का भी आफत पड़ गया था कहीं अस्पताल में, कहीं कोई, मतलब इतना वैकेंसी है कि पूरा जगह खाली था और इधर लोग बीमार पड़ रहे थे, इसका इलाज करने के लिए कोई नहीं मिल रहा था। तो उसको देखते हुए मन में एक हम कल्पना किए कि इस संस्थान में एक मतलब ऐसे जगह पर इसको स्थापना किया जाए। तो मैं भी निवासी जो मुरलीगंज का है और अभी मैं पटना में रहता हूँ, मुरलीगंज का निवासी, यहाँ मेरा बचपन मेरा यहीं पर बीता है। और हम यहाँ के स्थिति से पूरी तरह रूबरू थे कि यहाँ पर जो प्रशिक्षण कोर्स है, जो BSc नर्सिंग का कोर्स है, इसको करने के लिए, इसको ट्रेनिंग लेने के लिए पहले लोग पटना जाते थे, दिल्ली जाते थे, अभी भी जाते हैं, अभी भी दूसरे राज्यों में जाते हैं लोग। बिहार में, पटना में, बड़े शहरों के लोग करते हैं। तो लोग बड़े शहर की तरफ रुख नहीं करें। जो हमारे मुरलीगंज के गरीब छात्र हैं, मेधावी छात्र, पढ़ाई लिखाई में मतलब कमजोर नहीं है, तो वो हमारे इस संस्थान में आकर के नामांकन लेंगे और घर के बगल में ही प्रशिक्षण ऐसा कोर्स में प्राप्त करेंगे जिससे उसको नौकरी मिल जाएगी। कहीं ना कहीं शेड्यूल ये क्षेत्र है, गरीबों का जीवन है, तो शायद उम्मीद करते हैं कि आपकी इतिहास में इतनी बड़ी सोच कहाँ से आई? बस इतनी बड़ी, मतलब आप देख रहे होंगे कि हम भी यहीं के रहने वाले, और ये सोच हम शुरू से देख रहे थे कि यहाँ जब कोई बीमार पड़ता था तो पहले उन पेशेंट को लेकर के कहाँ से कहाँ लोग इलाज कराने जाते थे। गांव में एक कंपाउंडर नहीं मिलता था कि रात में 2 बजे रात में अगर कोई मन खराब हो गया, 12 बजे रात में अचानक किसी को सुई दे, गाँव में एक कंपाउंडर नहीं मिलता था। हम लोग रेलवे स्टेशन के बगल में मिशन था, इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, रात में भटकते थे, कोई रास्ता मिलता नहीं था। तो ये सोच जो है कि इसी जगह से ऐसा ट्रेनिंग का कॉलेज खोला जाए कि मुरलीगंज का ही विद्यार्थी इसको पढ़ करके मुरलीगंज का ही सेवा करे, मधेपुरा जिला का ही सेवा करे। तो ये बेहतर एक होगा समाज के लिए कि समाज में एक गरीब बच्चे अगर आज ड्रेसर बन जाएगा, DML लाइफ टेक्नीशियन बन जाएगा। आप किसी अस्पताल में जाते होंगे, ब्लड निकालना, चलो 2 बार उसको सुई देना पड़ता ब्लड निकालने के लिए। हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग करेगा एक उच्च लेवल पर एकदम विश्व स्तरीय ट्रेनिंग उसको कराएंगे कि एक बार में इंजेक्शन से निकालेंगे और उसका ब्लड टेस्ट हो जाए। यानी कहीं ना कहीं पूरे देश को ये कोशिश हिमाचल BP मंडल की धरती
ये कहीं न कहीं इतिहास रचने का काम है। पूरा ये कॉलेज जो है, अगर यहाँ के बच्चे, हम लोग इस कॉलेज में ऐसा ट्रेनिंग देंगे यहाँ के लोकल बच्चे को कि पूरे देश में नहीं दुनिया में अपना इतिहास बना सकता है। वो अपना जाके भविष्य में भविष्य संजोगेंगे अपना भविष्य में, वो देश में नहीं विदेश में भी जा करके कहीं पर नौकरी करेंगे तो उसको नौकरी करने में, काम करने में कहीं दिक्कत होगा, ऐसा हम लोग ट्रेनिंग देंगे। यानी रोजगार के विषय के लिए आप इतने इच्छुक होकर के ये मुरलीगंज और मधेपुरा कोसी सीमांचल की डायरेक्ट आप इतने विश्व लेवल पे जुड़ने का काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो ये ऐसा सोच हमारे धरती पर कहीं न कहीं एक व्यक्तिगत आपकी सोच है। जी, मेरा व्यक्तिगत ये सोच था कि बच्चे यहाँ पर ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे और ट्रेनिंग प्राप्त करके कहीं भी नौकरी करेंगे तो उस लेवल का हम लोग ट्रेनिंग दें। ये नहीं हो कि मधेपुरा में ही पहुँच पाए तो इनको कुछ आता ही नहीं। मधेपुरा में ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे और विश्व में सबसे अच्छा ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे, इसकी कल्पना करके हमने इस इंस्टीट्यूट का स्थापना किया है और उसके लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा हम उसको उठाएंगे। यानी ये शेड्यूल इलाके में बच्चों के लिए कहीं न कहीं तमाम बातों को इस क्षेत्र की मुआयना करते हुए यानी शुभचिंतक के रूप में इस इतिहास को गवाह कायम करने के लिए यह देश में देखे कि यह इतिहास में मुरलीगंज एक ऐसा क्षेत्र है मधेपुरा जिला कोसी सीमांचल की जहां से एक आवाज़ बन करके पूरे देश को दिखाने का काम करता है। ऐसी भावना है। जी बिल्कुल, यही भावना से इस कॉलेज का स्थापना किए हैं और मुझे उम्मीद है कि मुझे सबका आशीर्वाद मिलेगा और ये कॉलेज का भी उतना ही लैंडमार्क बनेगा पूरे विश्व में जितना हमारा प्रयास होगा। ये कहीं न कहीं प्रधानमंत्री और राज्य सरकार के जो है नीतीश कुमार, इसको कम से कम इस पर गर्व करनी चाहिए। बिल्कुल, सरकार को इस पर गर्व होना चाहिए कि उनके ही राज्य में ऐसे इंस्टीट्यूट उनके ही सहयोग से ये सरकार के सभी सक्षम पदाधिकारी से मान्यता प्राप्त है। सरकार ने ही मान्यता दिया और सरकार की ही योजना है कि अधिक से अधिक मतलब ट्रेनिंग संस्थान जो हम अपने राज्य में खोलेंगे ताकि यहाँ का विद्यार्थी बेरोजगार नहीं रहे। ये जो आप देख रहे हैं कभी बेरोजगारी हल्ला हो रहा है, आप हमारे संस्थान पर एक बार गौर कीजिए। जो हमारे संस्थान में कोर्स में ट्रेनिंग दी जा रही है, इसमें आप अपने बच्चे को ट्रेनिंग कराइए, वो बच्चे कभी बेरोजगार रह ही नहीं सकता है। अब आपके बोर्ड लगे हैं राष्ट्रीय स्कॉलरशिप प्रवेश परीक्षा 2024, इसमें क्या स्थिति है? ये जो देखिए शिक्षा